नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी गणित की पुस्तक की प्रश्नों को मैं अपने चैनल पे हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में ये प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का प्रश्नावली है। तो उसके लिए हमने लिख रखा है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, मतलब कितने पद, n पद। जैसे इससे पहले पिछली प्रश्नावली में आप क्या कर रहे थे, किसी एपी का nवां पद ए एन बराबर सूत्र पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से योग को हम अंग्रेजी में सम कहते हैं, SUM सम, और इसीलिए इसको S से लिखा गया है। तो S बराबर सूत्र क्या होता है, n बटे 2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को कह सकते हैं S बराबर n बटे 2 a प्लस l। ये दो सूत्र हैं, आपको याद रखने हैं, और ये प्रश्नावली लगभग इन्हीं सूत्रों की मदद से हल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला है 2, 7, 12, 10 पदों तक। हल करते हैं इसको। हल में पहला है, पहले का पहला भाग। चलिए देखते हैं, इधर प्रश्न लिख रखे हैं हमने। तो अब देखिए दिया गया एपी लिख लेते हैं पहले। दिया गया एपी क्या है, 2, 7, 12, 10 पदों तक। अब देखिए इसमें क्या ज्ञात है आपको, ज्ञात है का मतलब क्या क्या हमको पता है। ए बराबर, ए का मतलब प्रथम पद आप सीख गए होंगे, 2 है। डी यानी 4 का अंतर, सही का अंतर 7 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 5 है। और n कितने पदों तक योग निकालना है, तो 10 पदों तक, n का मान 10 हो गया। अब ये सूत्र लगा देते हैं, इसलिए s बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। देखिए क्या आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा n बटा 2 यानी 10 बटा 2, 2 गुणे a यानी 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 5। हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 2 दूनी 4 प्लस 9 गुणे 5, 2 दूनी 4, 10 में से 9, 9 गुणे 5। अब देखिए 5 2 पंचे 10 इकट्ठे कर चुका है। देखिए कुछ बच्चे इसको जोड़ लेते हैं, जो कि बेहद गलत है। पहले हम गुणा करते हैं, बॉडमास का रूल होता है, तो प्लस 9 बचे 45। कहीं पे अगर गुणा है तो पहले गुणा करो, जोड़ने का काम बाद में होता है। 5 और 45 4 49। अब ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, मतलब इसको इसमें गुणा कर लो। तो 5 9 45, 5 और 20 4 24, 245 हो गया आपका उत्तर। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का, प्रश्नावली 5.3, पहले प्रश्न का पहला उत्तर आ चुका है। अब दूसरा करते हैं इसी तरह से, एकदम सेम टाइप दूसरा भी है। दिया गया एपी बदल चुका है, कितने पदों तक रहेगा यह देख लेते हैं। पहले का दूसरा भाग है, ए बी ये सारा ज्ञात रहेगा, सूत्र भी यही रहेगा, इसी बदल जाएगा। आप चाहे तो कभी रोक करके इतने देर में उतार सकते हैं। पहले का दूसरा लिखा गया है, दिया गया एपी कितना है, -37 -33 -29 12 पदों तक। देखिए इसमें क्या ज्ञात है, a बराबर कितना है, देख कर ही कोई बता सकता है। पहला पद, पहले पद को a कहा जाता है, a बराबर 37 हो गया। d का मतलब है दूसरे में से पहले को घटाओ, तो -33 -37 बराबर -33 प्लस 37 घटाओ, तो 1 माइनस 1 प्लस घट जाएगा, तो 33 4 37 4 आ जाएगा, और चिन्ह लगा देते हैं बड़ा वाला प्लस। ये आ गया। अब सूत्र तो वही रहेगा, इसलिए s बराबर n का मान कितना है, सॉरी n लिखना मैं भूल गया, n देखिए 12 पदों तक है, तो n बराबर कितना है 12। नोट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 बटे 2 गुणे a का मान -37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी,
डी की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 6 और 37 गुना 70 37 गुना 74 माइनस 74 प्लस ये हो जाएगा 11 11 44, तो ये हो जाएगा 6 74 माइनस 34 74 प्लस 44, देखिए 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 4 गया 3 माइनस का 30 और 6 3 18 माइनस 180, ये भी आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं एकदम पिछले प्रश्न की तरह इसको भी हल कर दिया हमने और इसका भी आंसर आ गया। इसी तरह हम करेंगे अगला भाग, देखिए सूत्र वही रहेगा, लिखा रहने देते हैं, ये सारा मान बदल जाएगा, इसको लिखा रहने देते हैं, ये वाला हट जाएगा, ये एपी केवल बदल रही है। एपी क्या है आपकी बात, देखिए यहां से ये पहले का तीसरा भाग करते हैं, दिया गया एपी कितना है 0.6 1.7 2.8 10 पदों तक, देख सकते हैं आप यहाँ क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है। तो n बराबर कितना हो गया 10, कितने पदों तक है वो n होता है, a कितना हो गया शुरू वाला पद 0.6, d इसमें से इसको घटाएं तो 1.7 माइनस 0.6 घटाते हैं तो कितना जाएगा 1.1। अब देखिए सूत्र तो वही रहने वाला है, फॉर्मूले रख देते हैं। s बराबर क्या आएगा यहाँ n की वैल्यू 10 बटा 2 2a 2 इंटू 0.6 प्लस 10 माइनस 1 n माइनस 1 हो गया इंटू d, d की जगह पे कितना आ जाएगा 1.1। अब देखिए 10 बटा 2 कितना होता है 5 और ये 212 यानी 1.2 प्लस ये बचेगा 9 गुणे 1.1, 5 बाहर रहेगा 1.2 प्लस 1199 9.9, ये जाएगा 5 1.2 9 2 11 और 9 1 10 11, देखिए 9 2 11 अगला है 9 और 1 10 11 पॉइंट लगा दिया, 5 से गुणा करें तो 5 5 5 पॉइंट एक लग जाएगा और यही हो जाएगा उत्तर। तो 5 पॉइंट ये आ चुका है आपका 5 3 का 5550, ये कैसे आ रहा है मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं एक बार 100 पदों तक था, सॉरी ये कितने पदों तक है 100 पदों तक है, दिखा रहे हैं हमको, तो यहाँ 100 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 100 आएगा तो यहाँ 50 आ जाएगा, ये चेंज कर लेते हैं और कोई मिस्टेक नहीं है, 50 हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 50, यहाँ भी कितना रहेगा 50 से गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देखिए कितना आने वाला है, क्या आ जाएगा 5 × 5 55 और 1 0 भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 बटा 2 सॉरी रहेगा 100, यहाँ भी 100 में से 1 गया 99 से गुणा करें तो 11 99, यहाँ भी गलत होगा, 11 99 में 9 11 99 और 9 9 9 18 108, इतना आएगा 108.9। अब 108.9 इसको गुणा करेंगे 108.9 और ये 1.2 9 2 11 8 1 9 और 1 हासिल 10 और 10 1 11, इतना आ जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो देखिए 0 चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे इतने में, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 5 0 0 5 × 5 5 × 5, इतना उत्तर आएगा। नोट कर लें, थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, यहाँ 0 हमको एक कम दिखा इसलिए उत्तर में 100 आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बटे में दिया है, इसको भी करवा देता हूं मैं, एकदम ऐसे रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो ये कर दिया हमने चेंज, ये कर दिया, ये हटा दिया,
और यहाँ से AP को हटा दिया। देखिए चौथा प्रश्न है पहले का चौथा। देखिए दिया गया AP क्या है, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 11 पदों तक। देखिए कैसे करते हैं इसको। n बराबर कितना दिया गया है 11, a बराबर कितना है 1/15, d बराबर कैसे आएगा 1/12 माइनस 1/15। अब 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आप निकाल के देखिए, हमें लगता है कि ये 60 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 से इसको भाग कीजिए 12 पंचे 60, माइनस 15 से इसको भाग कीजिए 15 चौका 60, 4 के 9 4, कितना आने वाला है 1/60। अब देखिए सूत्र तो यही रहने वाला है, सब कुछ आ चुका है, फार्मूले में रख देते हैं 11/2, 2 गुणे a का मान 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू 1/60। कितना हो जाएगा 11/2, 2 से गुणा कर दीजिए 2/15 और प्लस 11 में से गया 10 गुणे 1/60, 0 से 0 कट गया, तो आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब इसमें हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है 30, 15 दूना 30 तो 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 30 तो 5 का 9 5, ये कितना आ जाएगा 11/2 गुणे 5 4 9/30। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 3 त्रिका 9 3 दाएं 30, तो कितना आ जाएगा 11 3 33 बटा 2 दाएं 20, ये उत्तर हो जाएगा 33/20। और इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के चारों भाग हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ, सूत्र समेत मिटा दिया, क्वेश्चन भी हटा दे रहा हूँ, फार्मूला भी हटा दे रहा हूँ, फार्मूला आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन भी हटा दे रहा हूँ ताकि हमारे बोर्ड पे ज्यादा जगह हो जाए और मैं आसानी से प्रश्नों को हल कर सकूं। तो इस प्रकार ये देखा आपने इतना प्रश्न। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एपी का प्रश्न है तो ये सारे एपी हैं, अगर आप चाहे तो चेक करें चाहे तो ना चेक करें। वैसे भी देखिए 7 में 2.5 जुड़ा तो 10.5, 10.5 में 2.5 जुड़ा तो 14, जाहिर सी बात है ये एक एपी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया गया है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84 जो कि एक एपी है, जहां क्या क्या मालूम है आपको, ए बराबर पता है आपको, ए बराबर कितना मालूम है 7, डी बराबर कैसे आएगा 10 सही 1/2 माइनस 7, तो 10 दूना 20 21, 21/2 माइनस 7, देखिए 2 से 14 21 माइनस 14/2 और कितना आ जाएगा ये 21 में से 14 गया 7/2, 3.5 सॉरी यहाँ पे मैंने 2.5 बोल दिया था, 3.5 है, 10 प्लस 3.5 7 प्लस 3.5 10.5, 10.5 प्लस 3.5 14, इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये डी आ गया। और आखिरी पद माना पदों की संख्या n है, तब अंतिम पद l या an बराबर कितना पता है 84। अब देखिए सूत्र होता है आपके पास, चूंकि an बराबर क्या सूत्र होता है 1 प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए इसे मान रख दीजिए 84 बराबर ए का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 7/2। अब देखिए 84 7 को इधर ले आइए, 84 प्लस हो रहा है उधर के माइनस, n-1
इंटू 7/2। 84 में से 7 गया, ये हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, 77। और ये इधर गुणा कर रहा है, इधर लाएंगे तो भाग कर लेगा 7/2 बराबर n माइनस 7/2 का ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। अब ये भाग को पूरा बना दीजिए, ये उल्टा हो जाता है, ये नियम है। 2/7 बराबर n माइनस 1, 7 से काट देते हैं, 7 के रही क्या बोलना 22, 22 बराबर n माइनस 1, या यूं कहें n बराबर कितना आ जाएगा 22 प्लस 1 बराबर 23। अब इसलिए सूत्र क्या लगाएंगे, s बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d। इससे मान रखिए n का मान 23/2, 2 पे a का मान है 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इतने में, इंटू डी कितना हो जाएगा, डी का मान 7/2। तो अब भाई ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा, यहाँ जगह कम है, मैंने ऐसे कर दिया है। देखिए अभी कितना हो जाएगा 23/2, और ये आ जाएगा 7×14 प्लस 23 में से क्या 22 गुणे 7/2, 2 से काट दीजिए जाएगा 11, और 11 7 से गुणा कर लेगा 11 से 77, 23/2 गुणे 14 प्लस 77। अब हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे जगह कमी थी, यहाँ पे लिखते हैं या s बराबर कितना आ जाएगा 23/2 गुणे 14 और 77, 7 4 11, 7 1 8 1 9, 91 दिया जाएगा। 7 4 11 में 1, 7 1 8 और 1 हासिल 9, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं भाई, 23 और 91, 23 91, एक लाइन में हम गुणा करेंगे। और ये आप जानते हैं कि एक लाइन का गुणा मैंने अपने वीडियो में डाल रखा है, ट्रिकी सॉल्यूशन वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। कैसे गुणा करते हैं, सीधा 1 3 3, कोई हासिल नहीं, फिर 1 दूनी 2, 9 3 27, 27 2 29, अब चलाए 2, अब सीधा 9 दूनी 18 2, 18 2 20, 2093 कितना आ जाएगा 2093/2। आप चाहें तो इसको बटे में बदल लें, मिक्स फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, तो भाग कर लेते हैं। 2 1 2, 2 0 0, 2 4 8, 2 6 12 बचा 1, यानी 1046 सही है बटा 2, और ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से दूसरे का पहला हल आ चुका है। एकदम इसी तरह से दूसरा भी करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, नीचे और बता देता हूँ पूरा, ये इतना मिटा दिया, और सूत्र भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लेंगे। बस क्या करना है, हम ये सब चीजें नहीं मिटाते हैं, इसमें ज्यादा समय लिखने वाली चीज को, ये देखिए इतना मिटा दिया क्वेश्चन से, ये सब तो फिर से लिखना पड़ेगा, सूत्र वही लगेगा, इतना छोड़ देते हैं। अब देखिए दूसरा इसमें क्या दिया है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। अच्छा इधर वाला भी हटा दें, क्योंकि ये तो पहले प्रश्न का भाग था। अब देखिए ऐसे करेंगे। अब देखिए इसमें a बराबर कितना है 34, किसी को भी दिख जाए पहला पद। d बराबर कितना है, अच्छा ये भी एक ही है, एकदम कंफर्म है, क्योंकि 2 2 कम हो रहा है, मैंने पहले ही बता रखा था। आप क्या करें, कुछ भी जोड़ते जाएं, चाहे प्लस वाली संख्या चाहे माइनस वाली संख्या, तो यहाँ -2 हर एक स्टेप में जुड़ रहा है। देखिए d बराबर कैसे आएगा, 32 माइनस 34 बराबर -2। पदों की संख्या n मान लिया हमने, तब अंतिम पद या an कितना दिया है 10, देख सकते हैं आप आखिरी वाला। अब देखिए सूत्र वही लगाएंगे, इसलिए सूत्र लिखते हैं, लिखा ही है, क्या हो जाएगा 10 बराबर a का मान 34 प्लस n-1 और d का मान -2। इधर ले लीजिए, 10 माइनस 34 बराबर n-1 इंटू -2।
10 में से 34 गया -24 और -2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग कर लेगा, -2 बराबर n - 1 या यूं कह सकते हैं n - 1 बराबर 2 से भाग कर दीजिए, 2 और 24 तो n बराबर 12 प्लस 1 12 और 1 कितना होता है 13, इनका मान 13 आ चुका है। अब हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, इससे बाद वाला यहाँ पे लिखते हैं, आ जाएगा पूरा आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि s बराबर क्या सूत्र होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, इसलिए क्या आ जाएगा s बराबर, इसमें मान रख देते हैं, n का मान कितना है 13 13/2 2 गुणे a का मान 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d का मान क्या हो गया माइनस, बस इतने छोटे चीज को हल करना है। तो ये हो गया 13/2 और ये हो जाएगा 34 दूना 68, उसके बाद ये कितना आएगा 12 और प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, ये कितना आएगा 13/2 और गुणे 64 में से 24 गया तो हो जाएगा 40, 2 से काट दीजिए 20 13 दूना 26 260 उत्तर। तो इस प्रकार से 260 नहीं, ये तो 286 आ रहा है भाई, 64 और 34 दूना 68 होता है और यहाँ पर कितना बचेगा घटा लीजिए, तो ये बचेगा 44। अब देखिए 44 बचेगा, कितना आ जाएगा 13/2 13 चौका 52 32 माइनस 34 माइनस 2 यहाँ -2 हो गया n - 1 बराबर 12 तो n बराबर 13 हो गया 2a इंटू a प्लस n - 1 इंटू d प्लस माइनस माइनस और ये 12 और 24 68 2 चौका 8 2 3 6 68 68 माइनस 24 4 50 2 से काट देते हैं, 2 से कट गया और 13 दूना 26 में 6 और 13 दूना 26 और 2 28, ये हो गया उत्तर। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उत्तर आ चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न तीसरे वाले भाग पे। सब कुछ ऐसे रहेगा फार्मूला वगैरह, बस हमको बदलना क्या है, ये सारे मान बदल देने, ये सीरीज बदल जाएगी तीसरे वाले में, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, ये तीसरे भाग में क्या दिया है -5 -8 प्लस -11 प्लस -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें -3 जुड़ गया, इतना आ गया, फिर -3 जुड़ा, इतना आया और इस तरह से, क्योंकि ये भी है जहां a बराबर कितना है -5, d बराबर कितना है -8 -5, ये कितना आ जाएगा -8 प्लस 5 और आएगा कितना आ जाएगा -3। पदों की संख्या हम n मान लेते हैं तो अंतिम पद या an आपको पता है कितना -230। अब an बराबर ये सूत्र होता है, इसलिए an का मान रख दीजिए -230 बराबर a की वैल्यू -5 और प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू -3। तो -5 को इधर ले आते हैं, इस साइड में ले आए तो -230 और प्लस 5 n - 1 इंटू -2। अब देखिए -230 प्लस 5 -225 हो जाएगा, पूरे का बटा -2 बराबर n - 1, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ जाएगा n बराबर, ये कैसे आ रहा है 230 था माइनस, एक बार चेक कर लें मिस्टेक के बाद तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन रहा -230 -5 -8 -11 सही तो लिखा गया।
ठीक है, कहाँ मिस्टेक हुआ? -5 -8 -+ -30 हो गया, तो -3 ही तो जुड़ रहा है बार बार। ठीक है, -3 -205 और यहाँ पे 3 लिखना था, पता नहीं कहाँ से लिख दिया। 3 होगा, 3 से काट दीजिए इसको। 1 मिनट, n-1 बराबर 3 से काटिए, 3 से 21, 1 बचा, 3 बचे 15, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 75 + 1 और 75 1 कितना हो जाता है? 76। बार देख रहे वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बराबर हो दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से इतना आ गया। अब फिर से वही सूत्र लगाते हैं, क्योंकि s बराबर क्या होता है? n/2, 2a + n-1 × d, इसलिए s बराबर n की वैल्यू 76/2, 2 × a की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस n-1 यानी 76 - 1 × d -3, ये कितना आ जाएगा? 76/2, 2 3 6 2 8 16 38, और ये कितना आएगा? -10 प्लस 76 में से 1 गया 75, 75 किया 225 -225, और आप चाहे तो प्लस माइनस करना, माइनस भी कर सकते हैं एक साथ। तो कितना आ जाएगा? -38 और 225 और 10 -235। तो इस प्रकार से इतना हो जाएगा, और जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना आने वाला है? -8930। देखते हैं, गुणा कर लेते हैं भाई। 2 3 5 38, कैसे करते हैं? 0 ले लिया, एक लाइन का गुणा, 8 × 40 0, यहाँ से लाया 4, 8 3 24, 3 बचे 15, 15 और 24 हो गया 39, 39 4 43, यहाँ से लाया 4। अब देखिए तिरछा गुणा करते हैं, 8 3 24 और 3 3 9, 24 और 9 हो गया 33, 33 4 37, और 3 दूनी 6 और 3 9, 9 7 3 0, 8 9 3 0 आ गया। 5 8 40, देख लेते हैं कहीं गुणा करके कितना आएगा। 1 मिनट, गुणा करेंगे इसको, ये हो जाएगा लिखा गया है 2 3 5 3 8, 2 3 5 8 9 3 0, सही आ रहा है। गुणा करके आप चेक कर लें। माइनस कितना आएगा? -8930। एक लाइन वाला गुणा मैंने समझा रखा है, चलिए करके प्रयास कर लेते हैं। 8 × 40 में 16, 8 3 24 5 3 15, 15 और 24 हो जाएगा 38। तो देखिए 8 × 40 में 0, फिर 3 × 15, 8 3 24, 24 और 15 39 और 4 43, 3 हाथ लगा घर से 4, 8 दूनी 16, 5 0 0, 16 और 0 16 ही रहेगा, 3 3 9, 16 9 25, 25 4 29, हाथ लाया 2। अब फिर से करते हैं, 3 दूनी 6 6 2 8, ये सही है। आप चाहे तो 2 2 अंकों, 3 3 अंकों, 4 4 अंकों का गुणा हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में प्रतियोगी परीक्षा के गणित के प्रश्न वाले पार्ट में डाल रखा है। आप चाहे तो वहां से गुणा करना सीख सकते हैं। 2 2 3 3 4 4 लाइन का गुणा एक ही लाइन में, थोड़ा फास्ट करना होता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। दूसरे का तीसरा भी हो गया इस प्रकार से, दूसरा प्रश्न पूरी तरह खत्म हो गया। अब हम करते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में ढेर सारा वैल्यू लिखा गया है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, तीसरा ही बचे केवल। और तीसरे भाग में, तीसरे प्रश्न में 10 भाग हैं, उसके 5 भागों को मैं यहाँ लिख लिया हूँ, 5 को करवा देंगे अगले वीडियो में। तो चलते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। ठीक है, अभी 10 मिनट में हो जाएगा। तो अगला जो है एकदम उसी तरह सेम फॉर्मूले पे करेंगे।
जैसे पहले वाला किया गया है। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, ए एन दिया है, तो हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला भाग क्या क्या ज्ञात है लिख लेते हैं। ए बराबर 5, बी बराबर 3, ए एन बराबर 50, निकालना क्या है एन बराबर और एस एन बराबर निकालते हैं। चूंकि सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए मान रख दीजिए 50 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 3। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिखें, चाहे तो ना लिखें तो गुणा लगा के रख दें। 5 को इधर ले आइए, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। 50 में से 5 गया 45, 3 इधर गुणा करेगा, इधर आपको भाग करेगा, 3 हो जाएगा नीचे। और इस प्रकार से आ जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर 3 से भाग कर दीजिए 15। n बराबर 15 प्लस 1, 15 1 16। अब फिर से दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है सूत्र n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। इसमें मान रख देते हैं, तो कितना आने वाला है n की जगह पे 16/2, 2 इंटू a की जगह पे 5 प्लस 16 माइनस 1, और d की जगह पे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8 2 5 10 प्लस 15 3 45, 45 10 55, 8 गुणे 55, 5 8 40, 5 10 40 4 44, ये हो जाएगा उत्तर। Sn बराबर 440, n बराबर 16। अगला प्रश्न करते हैं, उसने क्या दिया है, ए दिया है, ए 13 दिया है, बी और एस 13 निकालना है। एकदम इसी तरह करना है, इसलिए हम सूत्र को तो लिखा रहने देते हैं, क्या क्या पता है वो नोट कर लेते हैं। क्या पता है इसमें, आपको पता है ए बराबर 7, ए बराबर 7 और ए 13 बराबर है 35, और हमको निकालना क्या है डी और एस 13। डी बराबर क्वेश्चन मार्क, एस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आप मान रख दीजिए। इसलिए ए एन बराबर सूत्र होता है यहाँ पे, इसलिए ए 13 क्या रखते हैं एन की जगह 13, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 13 माइनस 1 बी, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल दैट हम रखते हैं ए 13 की वैल्यू कितनी है 35, यहाँ पे है 35 बराबर ए का मान 7 प्लस 12 डी, 13 में से 1 गया 12 डी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 7 को इधर ले जाइए, 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में से 7 गया, 35 में से 7 गया, ये कितना हो जाएगा 28, 28 बराबर 12 डी। 12 को इधर ले आए, यानी डी बराबर 28 बटे 12, काट देते हैं, 4 से 28, 4 दिया 12, 7 बटा 3। अब ये सूत्र लगा देते हैं, डी निकल आया 7 बटा 3, एक आंसर आ चुका है हमारा। अब एस 13 निकालना है, तो यहाँ भी 13 रखिए, एस 13 बराबर इधर कितना हो जाएगा 13 बटा 2। यहाँ पर आप चाहे तो नोट कर लें एन बराबर 13 से, ये ऐसे आया, एन का मान 13 रख देंगे। यहाँ भी एन का मान 13 रख रहे हैं, तो कितना आएगा 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 7 बटा 3, ये कितना हो जाएगा 13 बटा 2, और 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस 12 इंटू 7 अपॉन 3 में काट दीजिए, 3 चौका 4 से 28, 13 बटा 2 प्लस 14 प्लस 28, 14 28 कितना हो जाता है 28 और 14 42, 21 से गुणा कर दीजिए, 21 यहाँ 63 में 3, 21 सेकंड में 21 और 6, 21 6 27 273, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दूसरे का आंसर हो चुका है। तीसरा ए 12 दिया है, डी दिया है, ए और एस 12 निकालना है, फॉर्मूला यही पर रहेगा, यही दोनों फॉर्मूले बार बार यूज होंगे। चलिए आगे करते हैं।
क्या क्या दिया है नोट करते हैं। तीसरे वाले में दिया है A12 की वैल्यू 37, A12 बराबर 37 और कितना दिया है D बराबर 3, D बराबर 3। हमको निकालना है A और H12, A H12 ये दोनों क्वेश्चन तो चलिए करते हैं। इसलिए यहाँ पर मान रख देते हैं A12 n बराबर कितना रख रहे हैं आपकी बार 12 इस फॉर्मूले में, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 B। तो देखिए A12 की वैल्यू कितनी दी है 37 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ये कितना आएगा 12 माइनस 1 11 इंटू D का मान 3, 37 बराबर A प्लस 11 33 को इधर ले आइए तो A बराबर कितना आएगा 37 माइनस 33, 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 4। एक आंसर आ चुका है A बराबर 4। अब A बराबर 4 आ चुका है तो H12 निकालना है, यहाँ पे n का मान 12 रखिए। H12 बराबर 12/2 2 इंटू A का मान 4 आ चुका है प्लस 12 माइनस 1 इंटू D का मान, D का मान किधर गया 3 मान रख देते हैं 12 बटे 6 2 चौक 8, ये बचा 11 11 33, ये कितना हो जाएगा 6 33 और 8 41, 6 का 9 6 6 24 246। तो इस प्रकार ये भी आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं चौथे पे, फिर चलेंगे पांचवें पे। अब हम लिखा देते हैं और ये ध्यान रखना ये आपका तीसरा प्रश्न था। मैं बोल देता हूँ कभी कभी लिखना भूल जाता हूँ, इससे पहले वाला दूसरा था, यहाँ पर पहला ये लिखा गया। अब हम कौन सा करेंगे चौथा करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, इसको लिखा दिया। देखिए क्या करेंगे A3 की वैल्यू 15 है, A3 बराबर 15 और क्या दिया है H10 बराबर 125, H10 बराबर 125। निकालना क्या है, निकालना है हमको D और A10, D बराबर निकालना है A10 बराबर निकालना है। यहाँ देखते हैं n बराबर जो ज्ञात है वही n का मान रखते हैं, तो 3 रख दें। A3 बराबर क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। यहाँ क्या किया हमने n बराबर 3 से 3 है, ध्यान रखना नहीं उसे पढ़ दिया जाए। अब देखिए A3 की वैल्यू है 15 बराबर a प्लस 2D, ये हो गया 15 बराबर। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। पुनः ये वाला सूत्र लगा दीजिए, पुनः इतना से चूंकि ये बराबर ये होता है, इसलिए क्या आएगा s कितना होता है 10, तो n बराबर 10 रखिए। S10 बराबर कितना आएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू D पता है नहीं। देखिए कितना आ जाएगा S10 की वैल्यू है 125, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 2a प्लस 9D। 5 इधर आएगा भाग कर लेगा तो 125 बटा 5 बराबर 2a प्लस 9D। 5 से काट दिया 25 आ जाएगा, तो 2a प्लस 9D लिखते हैं 25 बराबर 2a प्लस 9D। अब ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 पे लौटना है। और चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया गया था कि आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करना है। विलोपन विधि देखिए, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, तो इस समीकरण में 2 से गुणा करके इसको घटा दें, काम बन जाएगा। क्या लिखते हैं समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2 से। देखते हैं 1 में 2 से गुणा करवाइए तो कितना हो जाएगा 30 बराबर 2a प्लस कितना हो जाएगा टोटल जब 4D। फिर ये वाला वैसे लिखना है, तो हो जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9D। घटा देते हैं माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 25 30 में से 25 गया 5,
और बराबर ये तो कट गया, क्या आएगा -5d, या यूं कहें d बराबर कितना आएगा, 5 इधर भाग कर लेंगे, 5 बटा -5 और कितना आएगा -1, पहला उत्तर आ चुका है, बी निकालना था, एक उत्तर हो गया। अब दूसरे उत्तर a10 के लिए दूसरा फॉर्मूला, चूंकि an बराबर 1 + n - 1 d, इसलिए क्या करते हैं, मान रख देते हैं कितना, n की वैल्यू 10 रखनी है, तो a10 = a की वैल्यू निकला है शायद, ए नहीं निकला है, सॉरी, अभी आपको और भी निकालना है। क्या करते हैं, d का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भाई, एक समीकरण इधर है, 15 बराबर a की वैल्यू पता है नहीं, +2 × -1, तो × -1 -2 हो जाएगा, यहां करते हैं, ये कितना आएगा, 15 बराबर a - 2, इधर ले आइए, a बराबर माइनस इधर है, इधर आके प्लस बन जाएगा, 15 तो 17, a बराबर 17 हो गया। अब देखिए पुनः, चूंकि an बराबर a + n - 1 d, इसलिए a10 कितना मान निकालना है, 10 रख दिया, ये कितना हो जाएगा, a यानी 17 + 10 - 1 इंटू d की जगह पर कितना आने वाला है, -1, ये कितना हो जाएगा, 17 + 9 गुणे -1, 9 गुणे -1 कितना आता है, -9, 17 में से 9 गया 8, एक उत्तर ये हो गया और एक उत्तर -1 हो गया। तो इस प्रकार से इसका भी उत्तर आ चुका है। और चलते हैं 5वें प्रश्न पे, एक और करवा दूं, बाकी के प्रश्न करेंगे बाद में। एकदम इसी तरह आप चाहें तो प्रयास भी कर सकते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो मैं वीडियो में दवाई दे दूंगा, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा मिटा देता हूँ। और इसके 4 भाग हो चुके हैं, इसको भी मिटा देता हूँ, थोड़ा सा लिखना हुआ है। चलिए 4 भाग हो गए हैं, अगले को देखते हैं, 5वां, तीसरे का 5वां क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट क्या कह रहा है, क्या याद है, लिख लेते हैं। d बराबर 5, b बराबर 5, s9 बराबर 75, a बराबर क्वेश्चन मार्क और a9 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए, चूंकि सूत्र होता है आपका, चूंकि Sn बराबर n/2 greater than 2a plus n - 1 इसलिए S9 बराबर 9/2 ब्रैकेट में 2a plus 9 into d का मान 5। अब S9 की वैल्यू दिया है 75 बराबर 9/2 और ये 2a plus 9 बचे 45। इसको इधर ले आइए, 2 इधर गुणा करेगा, 9 भाग कर लेगा, 2 गुणे 75 बटा 9 बराबर 2a plus 45। 3 त्रिका 9, 3 25 है, 25 दूना 50, 50 बटा 3 बराबर 2a plus 45 करते हैं। अब देखिए 45 को इधर ले आइए, तो 2a बराबर 50 बटा 3 माइनस 45, 45 गुना 90, 135, 50 माइनस 135 बटा 3 इधर है 2a, तो a बराबर 50 में से 135 जाएगा, तो देखिए 5 में से 0 गया, 5 8 5 13 8 माइनस 85 बटा 3 और a का मान माइनस 85 बटा 3 कितना आ रहा है, a की वैल्यू कितना दिया गया था, पांचवा है a बराबर 8, पांचवा a बराबर d बराबर कितना 75, a और a9 ज्ञात करना है। ठीक है,
क्वेश्चन तो सही लिख रखा है हमने, आंसर भी चेक करते हैं। -35/3 इसमें दिखा रहा है, तो ये आ गया 2a। 2a बराबर इतना। तो कर लेते हैं एक बार और से, 2a प्लस n-1, 9 माइनस और 9 माइनस 1 8 होता है जी, 8 पंचे 40, यहाँ भी आएगा 40, यहाँ भी आएगा 40, यहाँ भी आ जाएगा 40, तो 4 की हमारा 120। अब 50 में से 120 जाएगा तो 70, -70/3, तो a बराबर -70 पूरे का बटा 3 गुणे 2, ये इधर 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 35। तो a बराबर -35/3, एक उत्तर ये आ चुका है। अभी आपको क्या निकालना है, a9। अब देखिए फार्मूला अगला वाला लगाइए, चूंकि a9 इक्वल्स टू an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि अब यहाँ इसलिए हो जाएगा, इसलिए a9 a की वैल्यू -35/3 प्लस n-1, n की वैल्यू आपको पता ही है 9 -1 इंटू डी। डी कितना दिया है 5, ये कितना हो जाएगा -35/3 और प्लस 8 पंचे 40, ये 8 बचेगा, 8 पंचे 40, 40 दिया 120, -35 प्लस 120 पूरे का बटा 3, और ये आ जाएगा -85/3। ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, आपको इन प्रश्नों के उत्तर, 5 प्रश्नों के उत्तर हमने करवा दिए, और ये -35 प्लस 120 प्लस में आंसर आएगा। तो आप प्रयास कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बोर्ड परीक्षा में आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो नंबर 1 जो है सॉल्यूशन पाएंगे, और बोर्ड परीक्षा में बड़े अच्छे अंक ला सकते हैं। आप प्रयास कर लेंगे पूरी तरह तो हमें लगता है 95 प्लस बड़े आराम से आ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।